भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द बैटरी शो इंडिया के तीसरे संस्करण का भी सह आयोजन किया गया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित यह 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। REI और TBSI मिलकर दक्षिण एशिया के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली मंच बन गए हैं, जो वैश्विक निर्माताओं, नव प्रवर्तकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ ला रहे हैं। 2025 एक्सपो में 700 से अधिक प्रदर्शकों, 1000 ब्रांडों और 250 वैश्विक विचारकों ने भाग लिया, जिसने 3 दिनों में 35,000 से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया। एक्सपो में सौर विनिर्माण, बैटरी स्टोरेज, EV चार्जिंग और पवन ऊर्जा सहित अक्षय प्रौद्योगिकियों की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित हुई। ये शो में और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज़ है और द उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करें, और जो नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सके। नहीं तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो रहे हैं। योगेश जी, 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक? आई थिंक दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर शो। वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग। और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है। ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। बहुत डिमांड आ रहा है। और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट अपनी तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के। सो हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो में। सवाल, आज भी हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हम आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में। जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था। बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया। सो आई थिंक अब 5 साल में देखो, इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा। डेफिनेटली होगा। अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुए उसके कंपोनेंट्स। चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो इज डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल LLM आगे इनिशियली के हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे। अभी गवर्नमेंट ने जो LLM का रिक्वायरमेंट डाला है, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत ज़रूरी है। अभी वो हिसाब से अभी आ रही चालू हो गए। सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया। इसीलिए वो देखा जाए, जो कुछ उड़ीसा बोल रही गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया में इतना डिमांड है। अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे? सर, आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने अब तक? आम आदमी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये मोमेंटम है। हम लोग यहाँ पे सारे एंड यूजर्स को भी बुलाते हैं, जो जैसे सोसाइटीज़ में या इसमें जो यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड बिल्डिंग द शो। और ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में भी इम्प्लीमेंट होंगे। We have received government support from Government of Odisha, who is a state partner for the first time. Thank you so much, sir, for partnering with us. We have support from institutional support from Ministry of Heavy Industries, Department of Science and Technology. So it's a perfect public-private collaboration that is happening at this show. Beyond that, we have a very strong bioenergy pavilion, which showcases. It's the largest ever pavilion we are putting, which is supported by MNRE. 65 companies from bioenergy space showcasing the potential of the biomass and alternative fuels as we speak. Content is the key for our shows, and we are running 5 different parallel tracks of conferences, 3 for renewable energy, 2 for battery domain. We also have the
for the first time, the Energy Storage Summit happening at our show. So we also have multiple CEOs. We have the REI CEO roundtable, we have the REI battery CEO roundtable and the CTO roundtable. So a lot of content is going to get generated, which is actually going to give a big thrust to this sector in terms of what knowledge, where this entire segment is going, how this event is going to go. So that's something which I'm talking about the sector perspective. I'll pass on the mic to each of the speakers out here. They can talk about the sector, how they are associated with about the show, and then finally we'll open the floor for questions from the media. So first to Madhu Srivastava ji. I would like to compliment. Firstly, I would like to compliment Informa for organizing. This is the biggest exhibition for renewable energy in the country. So I would like to compliment Informa Markets for organizing it. And this has been around for a very long time. It's the 18th show for the year for this conference. And all players, all stakeholders in the sector look forward to this show. There is a huge delegation from Europe that has come for this. So I would like to really compliment the organizers. It's organized very well. You can see the scale of the whole show. Large number of people are, large number of exhibitors are very keen to participate in this. So many international visitors come for this. So this underscores the importance. This also shows how important renewable energy is becoming in the country. Renewable energy is now cheaper than energy from coal. So which is a big thing. There was a time that it was considered that renewable energy is costlier. Now renewable energy is less than half the cost of power from coal-based power. If you set up a new coal-based power project, you would get power at almost 6 rupees per unit. And the cost would keep on increasing every year as coal becomes more expensive, as transportation becomes more expensive. But when it comes to solar, you get it at around 2 rupees per unit these days. And it's a fixed price for the next 25 years. So solar is much cheaper today than power from coal-based power. So that is why countries are adopting more and more of renewable energy. I would also like to inform you that it is not in every country in the world that solar is cheaper than that from fossil-based sources. Some countries which are not adopting the right policies, there it is still solar is costlier than fossil-based fuel. Thankfully, in India, right set of policies has been developed, and there's a lot of focus from developers, from financial institutions, from utilities. So everyone has come together to create the right environment to bring down the prices. I would again like to compliment Informa Markets for organizing this show. Thank you, Mr. Madhu Srivastava ji. Next we have Vibhashis Varji from the Government of Odisha. A very good morning to all. In fact, this is the largest gathering I'm seeing of all media, and I'm very happy about it. And they are all quiet also. Thank you very much. We will open it for Q&A soon. And the thing is that I would like to really compliment the Informa Markets. They are already into the 18th edition, and I just was having a talk that the way the renewable energy space is going at scorching speed, this should be more of a half-yearly event rather than it should be done twice a year at least to start with, because the way we are going. And we are here as we feel honored to be a part of the entire Renewable Expo, and we are here to showcase our state as an investment opportunity, as state of full of investment opportunities. As all we know that Odisha was the first state in the power sector which had initiated privatization of the distribution. Peter Hall, President of Informa. Hi, just a short bit of context really on Informa's position. So Informa is the world's largest exhibition organizer. We run about 600 events similar to this size all over the world, from Japan all the way through to South America. And we're pretty much the market leading exhibition organizer in all the countries that lie in between. We're investing heavily in our India operation. India is one of the most important growth markets to Informa. We recently made acquisitions in buying other exhibition companies in India, and we're looking to grow our presence here
both in terms of market and also in terms of we're already in 16 different sectors, and also grow our exhibitions where we have lots of potential. First and foremost, thank you everyone, all the media, for adding to our confidence that we are at the right track at the right time. This actually is not the success of the event; it's more the success of the country. And I think we are all here to add value to where country stands today and where India needs to go forward, because 2047 we have been talking about that Amrit Kaal. This is nothing but the Bharat dream of our country, and I think each one of us has a moral responsibility to contribute to that cause. If we leave it to the government alone, that cannot happen. If we leave it to the private sector alone, it will not happen. It has to be a comprehensive and a total inclusive responsibility of each one of us. And I think who better than media, because even today we say the famous quote that the power of the pen is mightier than the power of the sword. Right? So you have all that, the right reasons to let this sector reach the right hands, to write good about the sector, because this is the future of our next generation. And with this, I think we will welcome any Q&A from the media houses. Thank you very much. Yes, any Q&As? जहाँ तक नए की बात है कि क्या नया लेके आए हैं, सबसे नयापन तो इसके अंदर ये है कि जो इवेंट्स की ग्रोथ है, उसमें जो एक इंक्रीमेंटल पार्ट आया है शो में, वो अपने आप में एक नयापन है। दूसरा, इस साल हम लोग इंडिया का पहला एनर्जी स्टोरेज समिट कल से शुरू हो रहा है बैंक्वेट हॉल में, तो कल और परसों 2 दिन है, तो एनर्जी स्टोरेज समिट का फर्स्ट एडिशन वो हो रहा है। और आज ही हमने लॉन्च किया है अपना डेटा सेंटर वर्ल्ड का इवेंट, तो अगले साल होगा, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो हमने अगर आप हमारे हॉल नंबर 7 में जाएंगे, वहाँ पे एक स्टार्टअप पेविलियन बनाया है और उसके अंदर 13 स्टार्टअप्स हैं जो अपना शोकेस कर रहे हैं। और उन्हीं स्टार्टअप्स का एक, अगर आप सबने देखा होगा, एक शार्क टैंक करके टीवी में प्रोग्राम आता था जिसमें इन्वेस्टर्स के सामने जो स्टार्टअप्स हैं वो अपना पिच देते हैं, बिकॉज एवरी स्टार्टअप नीड्स फंडिंग। सो वो जो फंडिंग का एक ऑरा है, फंडिंग का जो एक प्रोसेस है, वो हमने पहले राउंड उसका स्क्रूटिनाइज करके सेकंड फ्लोर पे हॉल नंबर 6 में वी हैव एन इन्वेस्टर लाउंज, एंड इन्वेस्टर लाउंज इज ऑल अबाउट, and there are sessions starting from the morning and evening, and total there are 35 startups who are giving the presentation of their technological solutions, what they have, to a group of 34 investors spread over 2 days. तो हर सेशन के अंदर 7 से 8 इन्वेस्टर्स रहेंगे, हर सेशन में करीबन 8 से 10 स्टार्टअप्स रहेंगे, और उसके बाद जो भी स्क्रूटिनाइज करके ये जो फाइनल राउंड होगा इनका, उसके बाद they will be all imbibed and absorbed into the incubation, and उसके ऊपर फिर उनके स्टार्टअप्स की वर्किंग शुरू होगी, and very soon maybe it takes 6 months 8 months depending on क्या टेक्नोलॉजी और क्या प्रोपोजिशन है, you will see a lot of startups getting funding through our platform. One question. Hi sir, I'm from Samachar Bharat. You mentioned that India has taken giant leaps. मेरे सामने दिखाने वाली बात है, मनु जी बैठे हैं और तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस पे अपना कमेंट नहीं देना चाहूँगा, तो उनसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता जो, लेकिन एज अ वॉचडॉग ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज आई सीन द सेक्टर ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ 18 years, राइट। ये समय वो समय है जब आज जो आप कह रहे हैं कि कैसे हम लोग जाइंट स्ट्राइक ले रहे हैं और कैसे आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव है, इट्स प्योर प्ले इकोनॉमी ऑफ स्केल which is playing in our favor. Government has done wonderful job from the demand generation point of view. देखिए government का काम क्या है? One, government's job is to create an environment which is supportive to the businesses. हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, investors की कमी नहीं है. We want to invest money in this, but they also want to have a regime which is investment friendly. They also want to have policies which are not only investment friendly, but they are also sustainable over a period of time. The moment there are U-turns, and I don't want to name, what U-turns are happening across the Atlantic Ocean, right? So there is a confusion in the minds. हमारे यहाँ stability है. We have a stability of the politics. There is a one single party which is leading, right? So उससे क्या होता है कि आपकी जो international investments होती हैं, उन्हें confidence आता है, right? और government की scheme ALMM हम सब जानते हैं इसको.
which is the advanced approved list of models जो है, उसके अंदर it is a good protection for the Indian manufacturers. Start हुआ solar module से, अब solar cells में आ रहा है. देखिए गवर्नमेंट का एक सोच देखिए आप, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट एन असेंबली, लेकिन आपको जो अपस्ट्रीम जिसे आप बोलते हैं, जहाँ से सैंड से शुरू होता है, सिलिकॉन से, वहां पे आप लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जितना पीछे जाएंगे गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी ज्यादा है, राइट, और गवर्नमेंट का थ्रस्ट वहां पे, क्योंकि मेक इन इंडिया का जो हमारा नारा है, जो हमारा सेल्फ रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने लिए अपने देश में बनाना शुरू करेंगे. तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो हमें एनकरेज करती हैं कि हम लोग अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग करें, और आज 100 गीगावाट से ज्यादा तो हमारा सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है. 20 से 22 गीगावाट हम लोग सेल्स को क्रॉस कर चुके हैं, और अब अगला जो है ALMM मॉड्यूल्स पे हो गया, सेल्स पे हो गया, अब वेफर्स की बात आ रही है, और साथ साथ इन्वर्टर्स की बात आ रही है. सो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज सिखाई बहुत अच्छे से कि जितना हम अपने आप पे डिपेंडेंट रहेंगे उतना हम लोग मजबूत हो जाएंगे. But I'm definitely I would like to ask policies of the government, the right regulations, the private sector is taking a lot of initiative. There is a lot of contribution from science and technology. Because technology is improved, that is why it has happened. Financial institutions have given a lot of support. So some years back, banks were not comfortable lending to this sector. Now they are utilities, state governments, they are procuring power. Large number of other organizations, like Delhi Metro uses renewable energy, railways uses renewable energy. But I would again say that it is a virtuous cycle, because as Rajesh ji referred, because economy of scale, the rates have come down. Because the rates have come down, now it has become economically viable to use more renewable energy. That encourages a greater and greater use of renewable energy. Greater demand of renewable energy encourages more investors to come. It brings down the prices of renewable energy. So in India, the price of renewable energy are cheaper than that of fossil-based fuels. Every country does not have that. So unless you break into this virtuous cycle, things don't happen that way. Because as long as solar continues to be expensive, no one will be using it. So if no one uses it, there is no investor, there is no confidence that lenders have. But because we are now in a virtuous cycle, things are continuously increasing and improving. Sir, yeah, sir, good morning. Sir, solar energy. Demand comes up, then more production will also come up. Sir, मैं मनोज प्रजापति नेटवर्क के Renewable energy जो है, उससे as of now renewable energy is available. Let's say solar is available already on daytime. But now battery prices are also coming down. So we did a tender, for example, just last month, in which the rate for solar and 4 hours of storage came to 270%. So we are also going for a project in which there is 24-hour renewable energy based power, solar, and the solar should be large enough to charge the battery and supplies for the entire day. So definitely a time would come, but it would not come because there would be a law saying that there would be no energy. It would come because renewable energy would become increasingly, it is becoming cheaper, because it would be a viable thing. So for example, I always like to give is that of when the Stone Age was over and Iron Age came, it was not that we ran out of stones. We got a better technology. Similarly, coal would give way to renewable energy, not because coal would be over or petrol would be over. It would happen because the replacement would be better, smarter, cheaper. 700 से ज़्यादा कंपनीज हैं, और बैटरी शो को मिला लेंगे तो देयर इज अनदर 350. तो कुल मिला के 1000 से ऊपर कंपनीज हैं जो शोकेस करते हैं. कंट्रीज के बारे में बोला जाता है कि आप यूरोपियन पवेलियंस है, जर्मनी का पवेलियन है, बेल्जियम का है, चाइना और कोरिया और ताइवान के पवेलियंस है. सो ऐसे अलग अलग कंट्री से भी है पवेलियंस. Sir,